हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज नए साल का मेरा ये पहला वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा, आप इसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं सृष्टि जी के वीडियोस के ऊपर, जहाँ पे एक माँ अपने बेटे की गलती पे पर्दा ना डालते हुए अपने बेटे की गलती और जिस सिचुएशन से वो इस समय पे जूझ रही है वो खुलेआम सोशल मीडिया पे डिस्कस करती हुई नज़र आई है। सृष्टि जी का ये वीडियो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे इस पर डेफिनेटली रिएक्शन वीडियो बनाना चाहिए। बिना स्किप करे हुए पूरा रिएक्शन वीडियो एंड तक ज़रूर देखना आप लोग। और उसी के साथ अगर आप लोगों को कश्मीरी ईयरिंग्स आजकल जो कि ट्रेंड में चल रहे हैं वो पसंद है तो मैंने भी अपने लिए ये कश्मीरी ईयरिंग्स बाय करे हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत ईयरिंग्स है और थोड़ा सा डिफरेंट है। रीज़न बिहाइंड कि ये ऑक्सीडाइज एंड गोल्डन दोनों के कॉम्बिनेशन में कश्मीरी ईयरिंग्स है, तो ये आपके वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी बहुत स्मार्ट लगेंगे, इंडो वेस्टर्न के साथ भी और एथनिक वेयर के साथ भी, क्योंकि ऑक्सीडाइज और गोल्ड दोनों का कॉम्बिनेशन में। प्लस जिनको छन छन आवाज़ें नहीं पसंद है, जैसे कि मुझे घुंघरू की बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें पसंद नहीं है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बेस्ट है क्योंकि ये बहुत ज़ोर से छन छन की आवाज़ नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ भी लगा दूँगी, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी में है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरी इसी वीडियो के नीचे आपको मेरे ईयरिंग्स का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। अगर कमेंट सेक्शन में इफ़ इन केस आपको पिन नहीं मिलता है तो एक बार जाके चैनल का कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर आपको डेफिनेटली इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, मैं सृष्टि जी का एक वीडियो देख रही थी जिस वीडियो में वो अपने बेटे की गलती ओपनली सोशल मीडिया पे बताती हुई नज़र आई। आप सब जानते ही हैं कि सृष्टि जी का बेटे का आईआईटी में एडमिशन हुआ है और वो पटना में रह रहे हैं फ़िलहाल। और 12th के बाद बच्चों की ज़िंदगी का ना ये एक ऐसा पड़ाव होता है जिस पड़ाव के लिए वो बहुत एक्साइटेड भी होते हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहरी दुनिया का एक्सपोजर ले रहे होते हैं। अभी तक वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं और अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना शुरू करते हैं, जहाँ पे बच्चों की इस एज में प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती हैं। क्योंकि अभी मेरी वो वाला एक्सपीरियंस वाला दौर नहीं आया है, लेकिन क्योंकि हम इस दौर से गुज़र चुके हैं। एक स्टूडेंट जब हम थे, पढ़ाई जब हम कर रहे थे, हॉस्टल में जब हम लोग अपनी लाइफ स्पेंड करके आए, तो ये वाला दौर हमने एक्सपीरियंस किया है। और उस समय पे पेरेंट किन भावनाओं और किन सर्कमस्टांसेस के साथ जूझ रहे होते हैं वो हमने अपने खुद के पेरेंट को भी देखा है, कभी अपने भाई को लेके, कभी खुद को लेके भी। तो वो सारे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आज सृष्टि जी की वीडियो के ऊपर ये वाला रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। तो क्या होता है कि सृष्टि जी का जो बेटा है वो आता है घर पे, क्योंकि इस समय पे रिजर्वेशन वगैरह बहुत मुश्किल से मिल रही हैं। ट्रेन विंटर की वजह से, फॉग की वजह से काफ़ी डिले चल रही हैं। जैसे तैसे उन्होंने अपने बेटे के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन कराया, बिना ये सोचे समझे हुए कि रिजर्वेशन के पैसे कितने ज़्यादा पड़ रहे हैं। क्योंकि एक माँ को बहुत एक्साइटमेंट होती है अपने बच्चे से मिलने की, खासकर जब बच्चा दूर रह रहा हो तो माँ की केयर, माँ की ममता ना थोड़ा सा और पीक पे होती है। क्योंकि बच्चे अगर अपने सामने रहते हैं ना तो माँ को शायद चीज़ें बॉदर नहीं करती, लेकिन जब बच्चे अपने से दूर जाते हैं तो माँ को उनकी हर एक एक्टिविटी की टेंशन रहती है। और सबसे ज़्यादा वेट तो एक माँ तब करती है जब उनके बच्चे वेकेशंस पे घर आ रहे होते हैं। तो सृष्टि जी का बेटा घर आया। सृष्टि जी अपने बेटे को लेके बहुत एक्साइटेड थी कि मेरा बेटा घर आया है और बहुत टाइम के बाद टाइम स्पेंड करने को मिले। लेकिन उसके बाद जब उनके बेटे घर आते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स से मिलने चले जाते हैं, जहाँ पे सृष्टि जी का दिल बहुत दुखता है। लेकिन उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ पता है
क्या कि अपने ये इमोशंस को दबाया नहीं, उन्होंने अपने ये इमोशंस एक्सप्रेस करे। क्योंकि आज की डेट में गाइस आप ये कभी भी मत सोचिए कि आपकी चुप्पी कोई समझ लेगा, अब वो वाला टाइम नहीं रह गया। इनफैक्ट बच्चे तो बिल्कुल आपकी चुप्पी समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बच्चे ही इसीलिए हैं। और ये जो एज होती है ना, नए नए कॉलेज में बच्चे जाते हैं, उस समय पे उनके हार्मोन्स भी बहुत पीक पे होते हैं, प्लस उनका एक्साइटमेंट लेवल, प्लस उनका एक्सपोजर लेवल, प्लस उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो डिवाइड हो जाती है। और उस समय पे अगर पेरेंट वोकल नहीं होंगे, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो वहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स उनको एक्सप्रेस करनी होती है, चाहे आप वो फीलिंग्स अब रो के एक्सप्रेस करें, चाहे गुस्से में एक्सप्रेस करें, चाहे डांट के एक्सप्रेस करें, लेकिन आपको अपने बच्चों की वैल्यू और अपने इमोशंस जो आपके अंदर चल रहे होते हैं, आपको वो उन्हें दिखाने बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स का इमोशंस समझ जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे कभी कभी इमोशन नहीं समझते, तो फिर उनको उनके पेरेंट्स थोड़ा सा टफ बन के समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड पे समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब सृष्टि जी के बेटे ने भी ये चीज़ करी कि अपनी माँ, जो माँ इतना वेट कर रही थी अपने बेटे का डेस्परेटली, आप सब लोग सृष्टि जी की भी जो स्ट्रगल जर्नी है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो दिन रात बंदी काम करती है, मतलब दिन रात। आप चाहे उनका इंस्टा देख लो, चाहे FB देख लो, हमें शायद यूट्यूब पे देख के ऐसा लगता है कि ये तो व्लॉगिंग में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन व्लॉगिंग के अलावा जो वो काम करती है ना, वो मुझे लगता है कि सांस भी लेती होगी नहीं। आपने कभी उनके घर का मुआयना किया है? मैंने वीडियो में ही उनका घर देखा है। उनके घर का एक एक वॉल ऑक्यूपाइड है। रीज़न बिहाइंड कि उनके घर के एक एक कोने में उनकी अलग अलग वीडियो शूट होती हैं। इतनी मेहनत करती हैं, और उनकी मेहनत में उनका छोटा वाले बेटे का बहुत बड़ा योगदान है, और उनके हस्बैंड का भी योगदान है। तो एक माँ दिन रात मेहनत कर रही है, किसके लिए? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। जिस समय पे सृष्टि जी के बेटे का पटना IIT में सिलेक्शन हुआ था ना, वो इतनी प्राउड मॉम, मतलब इतनी खुश थी कि मतलब कहते हैं ना कि छाती, सीना जो है वो एकदम चौड़ा हो गया। और उसके बाद मैंने उनकी आंखों में जब आंसू देखे, वो भी किस लिए कि उनके बच्चे ने अपनी प्रायोरिटी डिवाइड कर ली। मतलब मम्मी से ऊपर जब अपने फ्रेंड्स को रखा, तो वहाँ पे उनके इमोशंस बिखरे, और उन्होंने आके सोशल मीडिया पे ये इमोशंस अपने शेयर करे। और नाराज़ भी हो रही थी कि बच्चे के लिए पेरेंट्स सिर्फ ATM मशीन होते हैं। तो यस, इस स्टेज पे बच्चे अपने पेरेंट्स को ATM मशीन ही समझते हैं। उनको उस समय पे कहीं ना कहीं उनके दिमाग से ये निकल जाता है कि हमारे पेरेंट्स इस एक एक रुपए को कमाने के लिए दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। जाने लोगों के कितने कमेंट सेक्शन, कितना क्रिटिसिज्म। सोशल मीडिया पे काम करना गाइस आसान नहीं है। 1% आप सर्विस इंडस्ट्री में फिर भी रिस्पेक्टफुली काम कर सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया में अगर आपको 50% लोग रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो 50% लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट भी करेंगे। उन सब चीज़ों को झेल के, उन सब चीज़ों को इग्नोर करके पॉजिटिविटी के साथ रोज़ काम करना और टिक के काम करना बहुत मेहनत का काम होता है। तो उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपनी बात भी रखी, ताकि उनके बेटे को इस बात का रियलाइजेशन भी हो कि मम्मी भाई गुस्सा है तो गुस्सा है। उसके लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं सोशल मीडिया पे ये बात रखूँगी तो कहीं मेरे बेटे को बुरा ना लग जाए कि मेरी जो काइंड ऑफ शिकायत मम्मी यहाँ पे करने लग गई। लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी, और उनकी बात रखने का अंजाम अच्छा मिला कि उनके बेटे को इस बात का एहसास हुआ कि मेरी मम्मी को किस चीज़ का बुरा लगा। मेरी मम्मी जिसने टिकट के रेट ना देखते हुए बस इस चीज़ का इंतज़ार किया कि उनका बेटा कब घर पहुँचे और कब मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करे। वो बेटा घर पहुँचते ही सबसे पहले फ्रेंड्स के पास दौड़ गया, वो सबसे पहले फ्रेंड्स के पास चला गया। तो ये एक बहुत कहते हैं ना सेंसिटिव भी है, और बहुत ही मतलब एक ऐसा सिचुएशन होती है ना कि इस टाइम पे आप बच्चों को कैसे डील करें ना, यही सबसे बड़ा टास्क हो जाता है पेरेंट्स के लिए। क्योंकि अगर आप उनसे ज़्यादा हार्श हो जाएंगे वो तो भी आपको कुछ नहीं समझेंगे, और अगर आप ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाओगे तो वो तब भी आपको कुछ नहीं समझेंगे। तो ये वाला टाइम पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए, और यही वो टाइम होता है जहाँ पे बच्चे अगर आपके होने होते हैं तो आपके हो जाते हैं, वरना अगर आपके हाथ से निकलने होते हैं तो यही वो कॉलेज के 3-4 साल होते हैं जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग रहना सीख जाते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप
कुछ दिन किसी इंसान से अलग रहो तो आपको फिर उसके बिना जीना आ जाता है। तो ये साल वही साल होते हैं एक बच्चे के लिए, या तो वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है, उसके बाद उसकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, या फिर वो इन 4 सालों में अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल, मेहनत समझ जाता है। तो पेरेंट्स का इस समय पे इतना स्ट्रगल रहता है, इतना स्ट्रगल रहता है कि वो अपने बच्चे को दुखी भी नहीं देख सकते, परेशान भी नहीं देख सकते, लेकिन जब बच्चे उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते तो उनका दिल भी दुखता है। तो ये मैसेज मेरा उन तमाम बच्चों के लिए भी है, क्योंकि आजकल की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। लेकिन गाइस, प्रैक्टिकल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने इमोशंस का बंडल बना के उनको पैक करके रख दें। बहुत सारी जगह पे अगर प्रैक्टिकल होना आपके लिए अच्छा होता है तो पेरेंट्स के मैटर में तो इमोशंस ही काम आती हैं। और मदर्स को भी मैं यही बोलूँगी कि इस समय पे अगर आपने अपने बच्चे पे लगाम रख ली तो वो बच्चा फिर आपका है, लेकिन अगर इस टाइम पे आपने वो लगाम छोड़ दी तो फिर वो बच्चा आपके हाथ में कभी भी नहीं आएगा। और हमेशा एक लड़की के पेरेंट की जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि आज की डेट में वो फिर भी बेफिक्र रहते हैं। आप अग्री करते होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक बेटी के पेरेंट्स फिर भी थोड़ा सा इस चीज़ से टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि बेटियां पेरेंट्स वाली होती हैं, लेकिन बेटे के पेरेंट्स ज़्यादा इस चीज़ों को लेके स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि बेटे के इमोशंस ना बहुत जल्दी से डिटैच हो जाते हैं। और अगर एक बेटा सही है तो फिर बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन अगर एक बेटा हाथ से निकल गया तो फिर बेटियां भी असुरक्षित हैं। आप जानते हैं ना कि इस समय पे बेटों के पेरेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। बट आई एम श्योर कि सृष्टि जी के जो दोनों बच्चे हैं वो काफ़ी समझदार हैं। रीज़न बिहाइंड कि उन्होंने अपनी मम्मी की ये पूरी जर्नी अपनी आंखों से देखी हुई है। हाँ, बच्चे इस दौर में डगमगाते भी हैं, नई नई चीज़ एकदम से मिलती है तो उस चीज़ में थोड़ा सा बह भी जाते हैं, लेकिन बस अगर माँ सृष्टि जी जैसी हो, जो कान मरोड़ना भी जानती हो, थप्पड़ मारना भी जानती हो, प्यार से समझाना भी जानती हो, गले लगाना भी जानती हो, तो फिर ऐसे बच्चे हाथ से निकल नहीं सकते। तो देखते हैं सृष्टि जी की ये जर्नी कहाँ पे लेके जाती है, क्योंकि जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं उनको देखने की एक्साइटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अब क्योंकि इनके दोनों बेटों को हमने अपनी आंखों से अपनी माँ के साथ देखा है तो अब इनकी जर्नी देखने में और भी मज़ा आएगा। पर इस बात का ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा चीज़ें भी यहाँ पे एक्सपोज मत कर देना कि कल की डेट में अगर नेगेटिविटी आपके बेटे को मिले तो फिर उस चीज़ में आप भी डील ना कर पाओ और वो भी डील ना कर पाए। तो एक प्रिवेसी मेंटेन रखना, ऐसा ना हो कि कंटेंट में और इमोशंस में आप इतने बह जाओ कि कल की डेट में ज़्यादा इमोशंस प्रकट करने से या ज़्यादा उसकी प्रिवेसी यहाँ पे दिखाने बताने से आप दोनों के बीच में ही जो है वो क्लैशेस होने लगे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ एक बार छप गई वो चीज़ एक बार छप गई। उसके बाद अगर आपके बेटे को भी यहाँ से, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ना, अगर एक वीडियो को देखने वाले लोग उसे पॉजिटिव वे में लेंगे तो कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में भी लेंगे। कुछ लोग आपके इस इमोशंस को समझेंगे, लेकिन आपके बेटे के ऊपर वो बैश आउट भी हो सकते हैं, उसके ऊपर नाराज़ भी हो सकते हैं, और फिर उनको आप रोक नहीं पाओगे और फिर उसके बाद आपको भी बुरा लगेगा। क्योंकि एक माँ अपने बेटे को चाहे कितना भला बुरा बोल ले, लेकिन जब दुनिया उसको गलत बोलती है तो माँ से वो भी बर्दाश्त नहीं होता। तो सिर्फ उतनी ही चीज़ें एज अ कंटेंट यहाँ पे आप दिखाना, जिन चीज़ों के अगर प्रॉज एंड कॉन्स विपरीत होते हैं तो आप उनको भी टैकल कर सको, आराम से हैंडल कर सको। तो फिलहाल ये मेरा एक रिएक्शन वीडियो था उनकी व्लॉग के ऊपर। आई होप गाइस कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।